हेलो डियर कैप्रिकॉन, मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 27 जून से लेकर 4 जुलाई तक के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए 3 कार्ड निकालते हैं, ये आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे इस सप्ताह के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड ए पर्सनल इशू रिसीज रेजोल्यूशन। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं जो इंसान चाहते हुए भी उन्हें चेंज नहीं कर सकता, उनमें बदलाव नहीं ला सकता। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपका जो है नई स्टार्टिंग शुरू हो रही है, नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। जिस काम को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते थे वो स्टार्टिंग आपकी बहुत जल्दी होगी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिव, इसलिए आप खुश हो जाइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जैसे भी पॉसिबल हो सके। नेगेटिव चीज़ों अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हुए अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिवली सोचेंगे, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी और आपका जो है नया समय शुरू होता है, नई स्टार्टिंग शुरू होती है। और कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं जो जो इंसान के हाथ में नहीं होती। जब जो जो होना होता है तब तो जो जो होता है। ए पर्सनल, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि ए पर्सनल इशू रेसिस रिजोल्यूशन, जो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका जो है अच्छा समय शुरू होगा। और जो नेगेटिविटी को अगर आप ख़त्म करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो आपका अच्छा समय शुरू होगा। और जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, ऑब्स्टिकल आ रहे थे वो आपके ख़त्म होंगे और उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। अब देखते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉन पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रह सकता है। द डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको नहीं गाइड करना चाहते हैं कि द डेविल, इस रिश्ते में या इस जहाँ भी आप पहले लव लाइफ के लिए ले लेते हैं कि अगर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि जहाँ आपको जकड़ा जा रहा है, बींधा जा रहा है, आप अनकंट्रोल्ड कंट्रोल आप पर किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी एडिक्शन है, कुछ ऐसी लस्ट हैं, कोई गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, कुछ इस तरह की ये रिलेशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। हो सकता है कि कुछ मतलब ऐसा भी हो रहा कि उनका पहले से किसी के साथ कोई अफेयर, कोई लव हो और वो आपसे छिपाया जा रहा हो। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। और अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, तो यूनिवर्स ही आपको जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको जो है थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो गुड लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्सिटी आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहे हैं, तो क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। और यहाँ जो भी यूनिवर्सिटी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, और सुख समृद्धि खुशहाली आपको
मिल रही है, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव बनिए और उन चीज़ों का समाधान कीजिए जो आपको परेशान और दुखी कर रही हैं। ये कार्ड आपका स्टेबल करने का है, खुशहाल करने का है। आपको आपके रिश्ते में सुधार होगा, आपके रिलेशन में सुधार होगा। नेगेटिविटी को अगर आप छोड़ देंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो आपके रिश्तों में सुधार होगा। आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। और अगर यहाँ आपको कमिटमेंट, अगर आप एक दूसरे के लिए कमिटमेंट देने के लिए रेडी और तैयार हो जाते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। और अगर यहाँ हम जॉब बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि कोई आपकी पीठ पीछे ऐसा कर रहा है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, या फिर आप में कुछ ऐसी एडिक्शन है जिसकी वजह से आपका जॉब या बिजनेस ठप हो रहा है। कोई तीसरा पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है आपके ऊपर, कोई धोखा दे रहा है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, या गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें, या कुछ इस चीज़ का व्यापार है जो आपको वहाँ पर धोखा मिल रहा है। तो उन चीज़ों में आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। समझदारी के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग से काम लेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो आपका जो जॉब है, जो बिजनेस है, उसमें धीरे धीरे करके सुधार होगा। और जो बिजनेस आपका जिस चीज़ में आपको नेगेटिविटी मिल रही थी, तो अगर आप अपनी विल पावर बढ़ाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, अपनी विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, और नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके हर चीज़ में सुधार आएगा, आपके जॉब में सुधार आएगा, आपके रिश्तों में सुधार आएगा, और आपके बिजनेस में भी काफ़ी सुधार आएगा, काफ़ी स्टेबल होगा। और फिर से जो अगर एक दूसरे के लिए ये वादा करते हैं कि जो भी बाधाएं उनकी वजह से आई हैं, जो भी रुकावटें इस काम में आई हैं, तो आप जी जान से उनके साथ फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो आगे मन लगाकर काम करेंगे, तो आपके काम में सुधार आ सकता है। काफ़ी प्रसिद्धि, काफ़ी फेमस चीज़ें मिल सकती हैं, आपका बिजनेस काफ़ी तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आपको धीरे धीरे करके उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उन चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा जो आपके जॉब में या बिजनेस में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कुछ ऐसा आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जहां आप जो कर रहे हैं कि कोई षड्यंत्र आपके प्रति रचा जा रहा है, आपके जॉब के प्रति, आपके बिजनेस के प्रति। तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक वो चीज़ें नहीं हटेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर उन चीज़ों को हटाते हैं तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी आपको मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना जो भी आपका एक क्वेश्चन है 3 बार अपने मन में दोहराइए। आप एक क्वेश्चन लीजिए, उसको 3 बार अपने मन में दोहराइए। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। धीरे धीरे करके आंखें मूंदिए। आपका समय शुरू होता है, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो अभी आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, इष्टदेव कहें, गॉड कहें, परमात्मा कहें, या फिर शिव जी कहें, माता रानी कहें, जो भी नाम दे वो आप चीज़ एक ही है। नाम अनेक है, चीज़ एक है। तो एंजल जी आंसर दे रहे हैं आपके सवाल का। ये रहा, यू आर रेडी। इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड लेट गो। अभी जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपका वक्त सही नहीं है, आपको उस चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को जाने दीजिए। आप उसके लिए अपने आप को परेशान मत कीजिए, हर्ट मत होइए, दुखी मत होइए। उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, जाने दीजिए उन चीज़ों को। और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं।
यू आर रेडी, अभी आप तैयार हैं, रेडी हैं। बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपके जो काम नहीं बन पा रहे थे, जो चीज़ आपको चाहिए थी, वो आपके काम बनेंगे, वहाँ आपको सुधार देखने को मिलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन जो अभी चली हुई है, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, दुखी हैं, जिस चीज़ से आप को संतुष्टि नहीं मिल रही है, उस चीज़ को अलविदा कीजिए, उस चीज़ को जाने दीजिए। जहाँ अगर रिश्ते की बात करते हैं तो आपके रिश्तों में सुधार होगा, आपके काम में सुधार होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो रिश्ते के लिए है या फिर अपने जॉब बिजनेस के लिए है या जिस चीज़ के भी लिए है, यस वे कन्वर्ट होगा। तो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। आप उसके लिए तैयार हैं, आपके लिए ये समय उचित है, और उन चीज़ों को जाने दीजिए जो आपको परेशानी दे रहे हैं। अगर आपके साथ ये मैच करता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे बढ़ने में मुझे मदद मिल सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।